खुलिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था। अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो दोस्तों, प्रथम निर्वाचन कहाँ से हुआ था? प्रथम निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के जयसूर कुलना से प्रथम बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाता है और ये जो क्षेत्र था ये पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये सीट क्या है, खाली हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से होता है? बम्बई प्रेसिडेंसी मुंबई प्रेसिडेंसी कहाँ से? पुणे से होता है। पुणे से क्या है, होता है। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो प्रथम बार कहाँ से हुआ था निर्वाचन? पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन ये कहाँ चला जाता है दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। इसके बाद दूसरी बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी यानी कि पुणे सीट जो MR जयकर थे उनको क्या है दोस्तों, त्यागपत्र दिलवाया गया और वहाँ से क्या है, ये संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो अगर दोस्तों ऑप्शन में मुंबई प्रेसिडेंसी नहीं है तो पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट हो जाएगा, और अगर दोनों हैं दोस्तों तो ऐसी परिस्थिति में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन की अगर हम बात करते हैं, ग्रेनविले ऑस्टिन की बात करें तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस भारत है। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस क्या है? भारत है। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? संविधान सभा को किसको? संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा। किसकी? एक जाति की संस्था कहा। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। CR एटली की अगर हम बात करते हैं तो ये जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय दोस्तों ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्योंकि क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ही ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी अपने कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों को भारत भेजती है, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो ये कौन थे? CR एटली की बात करते हैं तो ये क्या है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेनविले ऑस्टिन इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। संविधान सभा की जब दोस्तों हम बात करें तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। महिलाओं की बात करें तो संविधान सभा में
कुल कितनी महिलाएं थी? कुल महिलाओं की बात करें तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? कुल 15 महिलाएं थी। अगर एकमात्र मुस्लिम की बात की जाए, एकमात्र मुस्लिम महिला की बात की जाए तो कौन थी? बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल थी। और एकमात्र दलित महिला की बात की जाए दलित महिला की बात की जाए तो कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन। कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी दोस्तों? तो कितनी महिलाएं थी? कुल 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल और एकमात्र दलित महिला दक्षयानी वेलायुधन थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो दोस्तों किस समिति के अध्यक्ष थे ये? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जैविक कृपलानी की बात करते हैं तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। और किसके थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करते हैं तो दोस्तों ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें हम तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसको क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति और किसके अध्यक्ष थे ये? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किस अध्यक्ष थे? नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो ये किसके अध्यक्ष थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और किसके अध्यक्ष थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें हम दोस्तों, तो ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। और किसके अध्यक्ष थे ये? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और किसके अध्यक्ष थे ये? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। BN राव की बात करते हैं तो ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप भी सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका क्या है? करेक्ट आंसर आ जाएगा। पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। बाकी सदस्यों की बात करें, अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। सादुल्ला थे जो कि एक मुस्लिम सदस्य थे। KM मुंशी थे जो कि कांग्रेसी थे, मूल रूप से कांग्रेसी सदस्य थे। N माधव राव थे। और TT किरसामाचारी। कौन थे? TT किरसामाचारी थे। कितने हो गए दोस्तों? अंबेडकर 1, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, N माधवराव और TT किरसामाचारी। और कौन कौन थे दोस्तों? N गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन कौन थे? N गोपाल स्वामी इसके सदस्य थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी इसके सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा A और क्या है? D। A और D क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि N गोपाला स्वामी भी इसके सदस्य थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी क्या है? इसके सदस्य थे। तो A और D क्या है? दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? अगर हम 13 दिसंबर 1946 की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। किसके समक्ष रखा गया था? संविधान सभा के समक्ष।
और इसको स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। 3 जून 1947 को देश का क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है दोस्तों? 3 जून 1947 को भारत का विभाजन होता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्या हुआ था? प्रारूप समिति का। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप? जुलाई कर लीजिएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी की अगर हम बात करते हैं, पहले भारतीय या स्वतंत्र भारत के, चाहे भारतीय की बात करें या स्वतंत्र भारत के, पहले कौन थे ये? प्रथम गवर्नर जनरल थे। जेवी कृपलानी की बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और किसके अध्यक्ष थे ये? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तदर्थ झंडा समिति या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंबेडकर की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।